हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट करा दिए गए हैं। यह खान सर के द्वारा लिखा गया लेटेस्ट बुक है जिसमें 27 सेट्स दिए गए हैं। इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो बुक परचेज कर नज़दीकी बुक शॉप से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इससे पहले 1 कंप्लीट है। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, यह संबंधित है। कालीबंगा यह राजस्थान में है, यह भी संबंधित है। बालाकोट ये भी संबंधित है सिंधु सभ्यता से। तो इन सारे ऑप्शनों संबंधित है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है रोम, जो कि यह सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो बात कर रहा है द्वितीय बौद्ध परिषद यह कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी यह वैशाली में हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएंगे। और प्रथम कहाँ हुआ था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी जॉर्ज यूल। देखिए यहाँ बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना 1885 में कहाँ हुआ था। आज का मुंबई नाम है, जिसे पहले क्या कहा जाता था, तो बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई में हुआ था। उस समय इसको स्थापना किसने किया था भारतीय, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने स्थापना किया था। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका क्या हो जाएंगे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि जिसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि 1850 में प्रथम मुस्लिम इसका कौन अध्यक्ष थे, तो कौन हो जाएंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अपना करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है। तो किसे कहा जाता था, तो देखिए 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन को क्या कहा जाता था, तो श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता था। बात किया जाए कि देखिए साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो यह आया था 7 नवंबर 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो बात कर रहा है स्थानीय सरकार, तो किसने किया था, तो यह लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएंगे लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गाना लिखा था। तो यह बांग्लादेश के लिए लिखे थे, जिसका नाम क्या था, अमार सोनार बांग्ला। तो वहाँ का राष्ट्रीय गीत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम व्यक्ति हुए जिन्हें भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रथम साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था, 1912 में। इनकी गीतांजलि श्री के उपन्यास जिनका गीतांजलि था उनके लेखन के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस चीज में दिया गया था, तो यह दिया गया था माफ कीजिएगा, यह दिया गया था इनके गीतांजलि श्री के लिए किस क्षेत्र में, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो आप लोग इनके बारे में इतना भी फैक्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो यह देखिए यह दास्ता का अंत इसका लागू नहीं किया गया था, लेकिन ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण सामर्थ्यों से दूर करना, यह तीनों लागू था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। देखिए जापान, जर्मनी और इटली सदस्य था, लेकिन यहाँ पे चीन था जो यह सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिकागो 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था।
तो भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो यह लिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो यह चुना गया था एच.सी. मुखर्जी जी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो वास्तुकार यानी भारत का संविधान किसने बनाए थे? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी B.R. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का वास्तुकार या जनक आप जो भी कह सकते हैं माना जाता है। देखिए भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो यह 2 वर्ष लगा था। 11 माह, कई बार क्वेश्चन यह रिपीट हो चुका है, 18 दिन। ऐसे लगभग में 3 साल आप लोग याद रखिएगा, लेकिन छोटा डेट पूछेगा तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ज्यादातर वहीं से नियम कानून को लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए एक दिया गया है क्या है कि धार्मिक अधिकार, तो यह सम्मिलित किया गया है। क्या पूछ रहा है? नहीं किया गया, तो माफ कीजिएगा, धार्मिक अधिकार को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे नीति निर्देशक, बाकी विश्व शांति का प्रचार करना किया गया है, ग्राम पंचायत का सहायता करना ये भी किया गया है, और मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार ये भी किया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ये धार्मिक का अधिकार यह नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए समता का अधिकार यह है, शिक्षा का अधिकार ये भी है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन यहाँ पे काम करने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो इसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात किया जाए राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1952 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसे हम लोग महापौर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो कौन हो जाएंगे? तो यह मीरा कुमार। ऐसा नाम से लगता है कि यह एक मेल है, लेकिन यह फीमेल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया, यह 61वें संविधान हो जाएंगे। तो यह किस वर्ष हुआ था 61वें संविधान संशोधन? तो यह देखिए 1988 से यह 89 के बीच में हुआ था 61वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अपनी ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन स्पिन की दिशा क्या है? तो यह पश्चिम से पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह प्योंगयांग हो जाएंगे उत्तर कोरिया की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मंगोलिया के बात किया जाए तो उलान बटार हो जाएंगे। यहाँ मालदीव के कहाँ हो जाएंगे? मलेशिया का कुआलालंपुर हो जाएंगे, और मालदीव का माले हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किससे द्वारा नष्ट हो रही है? तो यह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए यह हो जाएगा 8 डिग्री 4, यानी 8.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत के पूछ रहा है। अगर सबसे ऊंचा पूरे अगर हिमालय के पूछेगा तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगर भारत के पूछा जाए तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो कृष्णा नदी, तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यह तीनों राज्य उसमें सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वह क्या है, कौन सा कारक है जो जलवायु का परिवर्तित प्रभावित नहीं करता है? माफ कीजिएगा, 27 का डी हो जाएंगे, यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति, इससे जलवायु का किसी प्रकार का प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी को कि मतलब और भी क्या या किस नाम से जानते हैं काली मिट्टी को? तो इसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग फसल प्रत्यावर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो इन चारों राज्यों में से सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो यह बात किसने क्या कहा था? तो यह एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो देखिए 32 का हो जाएंगे क्या कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, तो ये भी सही है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि, यहाँ पे बात किया जाए झारखंड में तो पलामू नेशनल पार्क हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश में बहुत सारे हो जाएंगे, ये सतपुरा हो जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं, तो मध्य प्रदेश में है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ। नेक्स्ट है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो माफ कीजिएगा, गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी एवेनेजर हार्वर्ड ने। एवेनेजर हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा 8 सितंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉट डॉट एक रंग बिरंगा एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो यह नैचंदी मेला हो जाएंगे जो होली के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो बात किया जाए जेनेटिक कोड की, तो यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका क्या मुख्य कार्य है? तो देखिए इसका मुख्य कार्य हो जाएगा कि संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी, यानी WBC का कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो जो पानी और पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है पौधा में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं, और जो खाने पदार्थ को ले जाता है उसे फ्लोएम बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अम्लीय जठरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह किसके द्वारा होता है? तो देखिए यह होता है अमाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिका का क्या है कि इसे देखिए इसे संक्रमण से लड़ना है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो प्रत्येक वृक्क है जो यहाँ पे देखिए विक्राणु यानी नेफ्रॉन से लाखों नेफ्रॉन मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो कौन सा अंग हो जाएंगे, तो देखिए यह अग्न्याशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एड्स क्या है, तो यह एड्स एक घातक मृत्यु रोग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नील हरित शैवाल हैं, तो नील हरित शैवाल क्या है, यह एक क्या हो जाएंगे, तो यह एक स्वपोषी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, तो दुग्ध शर्करा के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो लैक्टोज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मीथेन है, एक यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन और नाइट्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है, तो कौन सी हो जाएंगे, तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी प्रतिबल है जो कि सदिश है, बाकी सारे अदिश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 × 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है वस्तु वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य न करे। मैंने कल वाले भी प्रैक्टिस सेट में इस बात को चर्चा किए थे और इसमें भी मैं बता रहा हूँ, तो यह न्यूटन का प्रथम नियम कारण ऐसा संभव हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, न्यूटन गति का पहला नियम। नेक्स्ट है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है तो उसमें क्या होते हैं, तो उसमें स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होते हैं, अलग अलग नहीं होता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जिस ऑप्शन में दोनों की बात होगी उसी में दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है तो इसमें पौधा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो यह ठोस में सबसे तेज संचरण करती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है, तो यह बादल जब छाए हुए दिनों में ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब सौर ऊर्जा क्यों, तो बिजली ही नहीं बनाएगा, जब बिजली कैसे होगा, तो जिस समय बादल छाए हुए रहेंगे तो उस समय ऐसा संभव नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपतन का कोण किनके बीच होता है, तो आपतन का कोण किनके बीच होता है, तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, एक सतह रहता है उस पर अभिलंब आता है और आपतित किरण, तो यहाँ तो जो यहाँ पे कोण बनता है तो वही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि ACB जो लघुपथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, MCB है, माफ कीजिएगा, MCB जो काट देता है तो काम करता है, तो वह किस पे काम करता है, तो देखिए यह हो जाएंगे कि धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर यह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इस लैंप में किया जाता है, तो देखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, तो 58 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो यह नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है, तो न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है,
तो 60 का डी हो जाएंगे, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या न्यूक्लियन का मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है तो कितना, उसका मतलब किस में उत्पन्न करता है, अम्लता में या क्षारता में, तो यह बेसिकली पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्षार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध हैं, तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा अबंध पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए त्रिसंयोजी अबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, देखिए इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, तो 64 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, डी यानी विद्युत धानी तत्व का निकलना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो देखिए हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो यह हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, तो वह कितने राज्यों से, तो 3 राज्य से हो जाएंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बीपीएल से उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है, तो यह 2040 तक ले लक्ष्य रखा है अपना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बंदरा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, तो 70 का हो जाएंगे बी यानी वीर सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है, यह किसके शासनकाल में देखा गया था, तो हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी तुंगभद्रा नदी कृष्णा का सहायक नदी नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात फॉल से संबंधित है, तो कौन सी नदी हो जाएगा, तो देखिए यह दिया हुआ है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह रेयन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो देखिए यहाँ पे धान हो जाएंगे, ज्वार हो जाएंगे, गेहूं हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाजरा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो तत्बोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी, तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो यह कांडला का नाम बदलकर, जो कि अभी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी प्रतिवर्ष की किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो यह पोखरण द्वितीय में जो उस समय मतलब पोखरण द्वितीय के स्मृति में मनाया जाता है, आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानिए आप लोग, बस आंसर पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी NPA को मंजूरी कब प्रदान की थी, तो 79 का हो जाएंगे ए यानी 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न भागों में अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था, तो अधीक्षकों के रूप में कब उल्लेखित किया था,
यानी किसके और किसने किया था, पूछ रहा है किसने किया था। तो देखिए किया था कौटिल्य ने, कौटिल्य यानी चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्पावरमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की एक अलग रूपरेखा को माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर टिक आउट कीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे जॉन मेनॉर्ड कीनेस ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों को 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। तो यह रॉलेट एक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति को सिफारिशों पे लागू किया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन हो जाएंगे जो कि 1976 में। इसी में 3 वर्ड को जोड़ा गया था, संप्रभुता और अखंडता और एक धर्मनिरपेक्षता वर्ड को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSKY योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था। तो देखिए 84 का हो जाएंगे ए, यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यह लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ हो जाएंगे वराहगिरी वेंकट गिरी यानी VV गिरी के नाम से हम लोग जानते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर प्रथम बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देखिए हाँ, तो यहाँ पे 85 प्रश्न दिए हुए हैं तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो कैसा आपको सेट लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ये फुल प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ये फुल प्रैक्टिस का PDF में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।